ज्योतिष क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है। देखिए, आपने कभी भी अगर देखा होगा तो हम सब लोग, आप कई बार ना कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, इसलिए मैं इसका जवाब पहले दूंगा आपको कि ज्योतिष शास्त्र से हम कैसे अफेक्ट होते हैं। ये कई लोगों का सवाल होता है। कई लोग ये पूछते हैं कि जैसे प्लैनेट्स हैं, अब प्लैनेट तो इतना बड़ा है, इतने दूर है हमसे, कितने लाखों लाइट ईयर्स दूर है, कितना दूर है, उसके बावजूद हमें अफेक्ट कैसे करता है ना। कई लोग बोलते हैं कि इतने दूर बैठा प्लैनेट को कोई काम नहीं है कि वो हमें ही परेशान करेगा, जुपिटर को, सैटर्न को, वीनस को, इनको और कोई बात नहीं है, ये सब हमें ही परेशान करेंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम इस चीज को समझें तो जैसे कि सन है, तो सूर्य की लाइट हम सब लोग यहाँ पे महसूस करते हैं, ठीक है। हम में से कोई जाके सूर्य को बोलता नहीं है, जगाता नहीं है सुबह कि भाई उठो और यहाँ लाइट दे दो। वो खुद होता है, ये खगोलीय घटना है ना। दिस इज अ जोग्राफिक थिंग। Yeah. इसी तरीके से जो एक चीज है जो हम सबको बांधे रखती है वो है एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी, पहली चीज तो एक एनर्जी जो हम सब लोग जानते हैं वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह पर है, अपनी ही धुरी पे या अपने ही जगह पर वो घूमते होते हैं, है ना। इसीलिए हमारे अर्थ पे भी दिन और रात होता रहता है, बिकॉज हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। इसी तरीके से सारा सोलर सिस्टम, अलग अलग प्लैनेट सारे सोलर सिस्टम में अपने अपनी जगह पे, अपनी अपनी धुरी पे रोटेट कर रहे होते हैं। और जब ये सारे रोटेट कर रहे होते हैं तो ये किसके अगल बगल घूम रहे होते हैं? ये सन के अगल बगल घूम रहे होते हैं, क्योंकि सन जो है दैट इज सूर्य, एंड सूर्य इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ये सेंटर पे सूर्य है, सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इनके चक्कर लगा रहे हैं, और सूर्य खुद भी, अगर अभी पता हो न्यू फाउंड स्टडीज के हिसाब से, सूर्य खुद भी एक रेवोल्यूशन में है, वो भी चक्कर लगा रहे हैं, उसके अगल बगल सब लोग, सारे के सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जो खगोलीय घटना है ये अपने आप हो रही है, कहीं ना कहीं ग्रेविटी और बाकी के जो अलग चीजें होंगी वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो होता यह है कि जितने भी चीजें होती हैं, कहते हैं ना कि हर, अगर आप ये नोटिस करें या ये समझें, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात हमेशा कही थी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये माया से बना हुआ है, और आज का मॉडर्न साइंस ये कहता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये ईथर से बना हुआ है। एक ही मटेरियल है, ईथर, और वही है जो सारी दुनिया में हमें दिखता है, और हर चीज जो है वो हर चीज ईथर से बनी हुई है। सारा ब्रह्मांड, सब कुछ, ये पूरा यूनिवर्स ईथर से बना हुआ है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो इतने साल पहले बताया था वो अब आज के साइंटिस्ट, आज का नासा, आज के जो भी बुद्धिजीवी हैं वो सिर्फ वैलिडेट करते हैं इन चीजों को कि हाँ ये चीज सही है। अब आप देखिए कि अगर सब कुछ ही ईथर से बना हुआ है तो एक कॉमन एनर्जी होगी, और अगर एक कॉमन एनर्जी है तो आपको, अगर साइंस में आपने कभी बचपन में पढ़ा हो, अगर आपको याद हो, तो आपको ये भी स्टूडेंट्स मतलब टेक्स्ट बुक्स में ये पता चला होगा कि हर एक चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको याद हो तो वो एक ऐसा थोंग ऐसा होता था, थोंग या टोंग कहते हैं उसको, और उससे हम सब चीजों की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी नोटिस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे मतलब स्कूलों में बच्चों के साथ कराया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है कि हाँ देखो हर चीज में एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ कहाँ से रही है? अगर हम ये बात करें कि इस सारे पृथ्वी का जो सोर्स है, वो सोर्स को कोई लोग भगवान कहते हैं, कोई लोग ये कहेंगे कि नहीं कभी बिग बैंग हुआ था उसके बाद से सारा ब्रह्मांड बना है। तो ये जो सोर्स है इसकी एक अपनी एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ना, इसको डिकोड करने का काम फिजिक्स वाले करते हैं। जो भी फिजिक्स पढ़ता है, जो फिजिक्स पढ़ता है, बाकी एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है, वो लोग इसे डिकोड करने का काम करते हैं। और ये जो फिजिक्स है इसके ऊपर, यानी जो फिजिक्स को भी ना समझ आए या फिजिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई अगर चीज है तो वो होती है मेटाफिजिक्स, जिसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। और ये जो मेटाफिजिक्स है ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल पहले खुद ही डिकोड किया था, और वो डिकोड तब किया था जब वो लोग अपने मेडिटेशन में थे, समाधि में लीन होते थे। तो क्योंकि कहते हैं ना कि उनकी एस्ट्रल बॉडी, जो उनकी एस्ट्रल बॉडी थी, वो उनका जो सूक्ष्म शरीर, अगर हम हिंदी में बात करें तो सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसे, तो सूक्ष्म शरीर को अपने बॉडी से निकाल के वो सारी चीजें करते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो गणनाएं हैं
कि कितनी दूरी है, क्या डिस्टेंस है, ये काफी हद तक सेम है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। और आज जो नासा कहता है कि हाँ ये इतनी दूरी है, उतनी दूरी है, जबकि उस वक्त कोई ऐसे उपकरण नहीं थे, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे हम ये सब चीजें देख सकते थे। एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी, उसमें एक लाइन है जो ये बताता है कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है। कई सारे आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, कई सारे आपको गूगल पे भी चीजें मिल जाएंगी। तो उन्होंने इतना सटीक तरीके से, इतना एक्यूरेटली कैसे बताया था, जबकि उस वक्त तो पता ही नहीं था। तो हमारा जो साइंस है, ये जो ज्योतिष है, ये भी वेदों का एक अंग है, ये वेदांग है, इसे वेदांग कहते हैं, यानी लिम्ब ऑफ द वेदास। अब लिम्ब ऑफ द वेदास है मतलब वैदिक परंपरा में, वैदिक टाइम से ये चीज चली आ रही है। अगर ये चीज वैदिक टाइम से और वैदिक परंपरा से चली आ रही है, तो कुछ तो तथ्य होगा कि इतने हजारों सालों तक ये विद्या सरवाइव करी, राइट। अगर आपको, मेरे ख्याल से आपने सबने देखा होगा रामायण। अभी हमने तो अपने बचपन में देखा था, लेकिन अभी 2020 में जब सब लोग कोविड से परेशान थे, उस वक्त एक बार रामायण दोबारा से आई थी। और पहले तो मैंने जब भी देखा हो, जितना भी मुझे याद हो, लेकिन इस बार मैंने फिर से देखा और फिर से मैंने उसकी लर्निंग्स को सुना। और मुझे बड़े आश्चर्य, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ ये सुन के कि जब श्री राम और उनके तीनों भाई जब वो जा रहे होते हैं गुरुकुल के लिए, तो वो उनसे पूछते हैं कि गुरुकुल में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, गुरुकुल हम क्यों जा रहे हैं, हमें क्या पढ़ाया जाएगा। तो जब उनके पिताजी श्री दशरथ जी जब उन्हें बताते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो उन सारे सब्जेक्ट्स में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ज्योतिष शास्त्र का भी था। तो आज हम कहते हैं कि 8000 साल पहले रामायण हुई थी, या राम थे, श्री राम थे, वो श्रीलंका गए, रावण से युद्ध किया, ये सब 8000 साल पुराना फैक्ट है, ये सब 8000 साल पुरानी बातें। तो आप समझ सकते हैं कि 8000 साल पुराना ज्योतिष भी है, क्योंकि उस वक्त के गुरुकुलों में ये चीज पढ़ाई जाती थी। बिकॉज दिस इज अ लाइफ साइंस, ज्योतिष इज अ लाइफ साइंस। ये जीवन जीने का कला है, जीवन जीने की एक तरीका है, और इसीलिए ये इतने सालों तक सरवाइव किया।